आणि आता ठाण्यातून एक दुर्दैवी बातमी आहे। ठाण्यातल्या घोडबंदर रोड इथल्या खड्ड्यांमुळे झालेल्या वाहतूक कोंडीमुळे एका महिलेचा ॲम्ब्युलन्समध्येच उपचाराअभावी मृत्यू झालेला आहे। मधुकर नगर इथं राहणाऱ्या छाया कौशिक पुरव यांचा मृत्यू झालाय। त्यांच्या डोक्यावर झाड कोसळल्याने त्यांना मुंबईकडे नेण्यात येत होतं, मात्र घोडबंदर रोडवरील खड्ड्यांमुळे तिथं मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होती आणि जवळपास 4 ते 5 तास ही ॲम्ब्युलन्स या वाहतूक कोंडीतून बाहेर न निघाल्याने त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला। त्यामुळे कुटुंबियांनी या सगळ्या व्यवस्थेविरोधात आरोप केले। छाया पुरव आज हमारे बीच नहीं रही। कारण है मुंबई के खराब रास्ते, जहां उन पर पेड़ गिरा और उन्हें ट्रॉमा सेंटर ले जाना था, लेकिन 3 घंटे के रास्ते को पार करने के लिए लगभग 6.5 से 7 घंटे लग गए और जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारे साथ बात करने के लिए छाया पुरव के पति कौशिक पुरव हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपकी जो क्षति हुई है वो बहुत बड़ी क्षति हम समझ सकते हैं। आखिर उस दिन क्या हुआ था और आखिर क्या कारण रहा कि छाया जी इस प्रकार उन्हें देर हो गई अस्पताल पहुंचाते? इंसिडेंट होने के टाइम पे जब भी उसके ऊपर पेड़ गिरा, उसके बाद हम लोगों ने पालघर उसको शिफ्ट किया। पालघर में चेक करने के बाद उनको लगा कि वहाँ पे वो ट्रीटमेंट नहीं हो सकते, तो ट्रॉमा सेंटर वहाँ पे डेवलप नहीं है। तो उन्होंने बोला इमीडिएटली मुंबई शिफ्ट करो करके। तो मेरे मुंबई में जो हिंदुजा में कलीग्स है, उन्होंने उनको फ़ोन किया कि छाया का ऐसा हुआ है, तो उसको हम लोग को एडमिट करने का है। तो एट द सेम टाइम मैंने गूगल मैप पे अपना रूट देखा कि कितना टाइम होने वाला है। तो वहाँ पे 2 घंटा 50 मिनट दिखा रहा था। तो 2 घंटा 50 मिनट दिखाने के बाद हम लोग बोले ठीक है। तो डॉक्टर को मैं पूछा कि उसको कितना टाइम है समय कि वो पेन सहन करे। तो उन्होंने बोला पेन किलर उसको दिया है, 3 से 4 घंटा हो जाएगा। बोले ठीक है। तो हम लोग जैसे हम लोग ने गाड़ी निकला और मनोर आ गए ना, तो हम लोग का विरार अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट, आधा या 50 मिनट में हम लोग का पहुँचना मांगता था पालघर से। तो हम लोग को 3 घंटा विरार में लगा, ट्रैफिक जाम की वजह से। तो मतलब हाईवे पे गाड़ी आने के बाद, एम्बुलेंस आने के बाद हम लोग सोच रहे थे इतना ट्रैफिक कहाँ से आ गया। तो गूगल में तो दिखा रहा था 2-50 मिनट। बाद में उसके बाद हम लोग ने विरार तक उसका जो 3 घंटा जो वेस्ट गया, उसके पेन किलर का इफेक्ट है ना, उसका वो चला गया। उसको पेन किलर मतलब विरार रोड के बीच में उसको इतना पेन हुआ ना, सीवियर पेन हुआ। मुझे उसने मारा, काटा। मेरे भाई को बोला कि मेरे को मतलब अनकॉन्शियस कर दो, अनकॉन्शियस करके मुझे लेके जाओ, मेरे पेन सहन नहीं हो रहा है। और हेल्पलेस था। बीच वाली मेरा दोस्त है दीपक करके, उसने भी पुलिस जो है हाईवे अथॉरिटीज़, उससे चौधरी साहब है, उनसे बात किया। उन्होंने बोला एस्कॉर्ट देने में प्रॉब्लम नहीं है, मगर एस्कॉर्ट दे के फ़ायदा नहीं, क्योंकि दोनों बाजू ट्रैफिक जाम है। दोनों बाजू मतलब एम्बुलेंस निकालने के लिए हम लोग राउंड साइड से भी ले इनकेस इमरजेंसी जा सकते हैं, और हम लोग को पॉसिबल नहीं था। और हाईवे जो नया बनाया उन्होंने, पहले जो डामर का था कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। 3 साल बाद तो कंक्रीट का क्यों कर रहे हैं मालूम नहीं, उसका काम का क्वालिटी मुझे नहीं पता क्या हो रहा है करके। मगर वो खड्डे बोलो और कुछ रॉन्ग साइड से गाड़ी आती है, उनको मतलब कोई तो कुछ रूल्स लेकर देगा होता। मतलब हम लोग जब भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तभी रूल्स हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग रूल्स को बाईपास करते हैं। तो मेरा कहना यही है कि अगर ट्रैफिक नहीं होता था तो शायद आपको आना नहीं पड़ता मेरे पास, क्योंकि मेरी मिसेज होती थी। आपकी मिसेज आपके साथ होती और आप बता रहे हैं कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा था। ये हमेशा ऐसे पालघर से विरार के बीच में इतना समय लगता है कि उसी दिन और पिछले कुछ दिनों से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है? नहीं, अभी तो मतलब अभी इतना मेरे मिसेज जाने के बाद तो लगातार ट्रैफिक जाम मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि उसके जाने के बाद लगता है दूसरा दिन कुछ और एक डेथ हुआ ऐसा मुझे मालूम पड़ा करके वो। और रिसेंटली मेरा कज़िन नेबर गया था ना अभी, तो उसको 8 बजे यहाँ से निकला वाड़ा जाने के लिए, वो रात को 2:45 बजे पहुँचा। सुबह 8 बजे? रात को 8 बजे निकला वो, और सवेरे 2:45 बजे वो घर पे पहुँचा। उसका 70 किलोमीटर है ओनली। तो अभी आज वो मेरे मिसेज के कार्य के लिए वो गाँव से आया था, तो सवेरे निकला है वो और अभी पहुँचा उधर। मतलब वो ट्रैफिक का मैं नहीं बोल सकता हूँ। अस्पताल जब आप लेकर गए तो वहाँ पर, क्योंकि आप हिंदुजा अस्पताल पहुँच नहीं पाए, और जब आप उन्हें पास के मीरा रोड के हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने क्या कहा? कैसा था मतलब कि उसको जब भी उसका ट्रॉमा चालू हो गया ज़्यादा हेवी ड्यूटी, तो जैसे ही उसने एक विरार से मीरा रोड तक आई ना, उसको मतलब बहुत पेन हो रहा था इंटरनल, क्योंकि उसका ये बोन फ्रैक्चर था ना, तो उसका इंटरनल इंजरी रह सकता है, तो उसमें ब्लीडिंग हो गया था। तो जैसे ही हम लोग ऑर्बिट हॉस्पिटल के से ऊपर आए ब्रिज के ऊपर, तभी उसको सीवियर ये हो गया, अटैक आ गया। तो उसके बाद हम लोग ने जैसे ही यू टर्न लेके हॉस्पिटल में चले गए ना, तो डॉक्टर बोला शी इज़ ब्रेन डेड। तो मैंने बोला डॉक्टर अभी मैं तो ठीक है, मैं मतलब अभी कुछ बोल रहा था 1% चांस है कि कुछ, मतलब डॉक्टर नहीं, ओनली खाली मिरेकल कैन हैपन।
तो मतलब मेरे पास विदाउट ट्रैफिक, अगर ट्रैफिक नहीं रहती तो शायद मेरी छाया बच जाती थी। ट्रैफिक नहीं होती तो आज इनकी छाया इनके साथ होती, ऐसा कौशिक जी का कहना है, जिन्होंने बहुत कोशिश की कि इनकी पत्नी को उस दिन वो अस्पताल पहुंचा दे, लेकिन मुंबई मीरा रोड घोड़बंदर में जो ट्रैफिक लगता है, जो सड़क की दुर्दशा है, जिसके चलते इस प्रकार की दुर्घटना हुई। पहले उन पर पेड़ गिरा और जब उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन ट्रैफिक के चलते वो अस्पताल समय पर नहीं पहुंची और जिसके चलते छाया की 49 साल की उम्र में निधन हो गया। मुंबई से कैमरा पर्सन उदय गंगावने के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।